मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ कि जिसने एमफिल भी किया और वो डॉलर में अर्निंग भी कर रही है। आई फील प्राउड ऑफ मी। आई हैव लॉस्ट माय हियरिंग इशू 6 to 7 ईयर। जब दुनिया आपके लिए खामोश हो गई, उस लम्हे आपके अंदर क्या टूटा और क्या नया बना? एक चीज होती है कुछ पा के खो देना। हाँ। वो पा के खो देने की तकलीफ जो होती है वो ज्यादा होती है। मैं मास्टर्स में थी और मास्टर को कैरी करना थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन मेरी दोस्तों बहुत अच्छी थी। आई क्लियर माई एमफिल विद 3.4 CGP है। आउट ऑफ 4 मेरे जैसे 2 बंदे पास हो जाएं उसमें। हाउ यू ज्वाइंट आई स्किल्स? माजिद भाई ने मुझे टारगेट दिया था, तायरा यू नीड टू सेव दिस अमाउंट एंड यू नीड टू ज्वाइन आई स्किल। आई वाज लाइक आई स्किल क्या है? कंटेंट राइटिंग जो है उससे मैंने स्टार्ट लिया था और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इधर तक जैसे भी पहुंची हूँ वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग की वजह से है। जब मैंने राइटिंग कैरियर जो है वो स्टार्ट किया था, मैंने 0.06 पैसा पर वर्ड के साथ भी काम किया था। थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके मैंने आई स्किल की फीस जो है वो कलेक्ट की। आई गेट एनरोल। लेक्चर्स होते थे, सेशंस, वो कैसे अंडरस्टैंड करते थे? सर जब आउटलाइन बनाते हैं तो आई वाज लाइक ये वर्ड क्या है, फिर मैं उसको गूगल करती थी। Oh my God. ठीक है, फिर मैं दोबारा से स्क्रीन को स्टेयर करती थी कि सर क्या बता रहे हैं। तो वो मुझे 2 घंटे वाला लेक्चर तो वो 4 घंटे या 6 घंटे में जाके समझ आता था कि हो क्या रहा, पर अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ लर्न कर रही हूँ। रिसर्च कैसे करते थे? हाउ वाज लाइफ आफ्टर लूजिंग हियरिंग? डिफिकल्ट, डिप्रेशन था, रोती भी थी। साउंड में ये था व्हाई मी एंड थोड़ा से के बाद ओके ट्राई मी। आपने सुनने की सलाहियत खोई, ये क्वेश्चन मैंने इनसे किया, मगर लिखने ने आपको एक नई पहचान दी थी। तो ये ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल हो? मुझे लगता है कि अगर मेरी कान सुनने की सलाहियत नहीं जाती तो मैं भी आज 10 या 15 हज़ार टीचरिंग करके कमा रही होती। तो आई गेस अगर ये हियरिंग सेंस की है तो बहुत शौबा। इनका फाइवर अकाउंट बंद हो गया था ना एक, और सब कुछ शी लॉस्ट अगेन। करेज इन्होंने कहाँ से जमा की थी अगेन? दोबारा से भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। रोने के बाद फिर एक दिन मैं उठी, अपना वॉलेट उठाया, खुद को ट्रीट दी कि चलो अब रो लिया है तो ठीक है, जाके बर्गर खाओ। खा के आई, भाई को बोला इसकी विंडो करवा दो। और नहीं जी मैं बनाई नया अकाउंट बनाया एंड आई स्टार्ट अगेन। चलो मैं तुम्हें 2 बना के दिखाती हूँ। She is so strong, I mean. इन्होंने अपना जो उम्रा किया है अकेले किया, सोलो। कैसा रहा? गूगल एंड ChatGPT दे आर माई वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। तो मैंने कहा इमिग्रेशन वाला ऑफिसर की तरह कहता मैं ही हूँ एंड आई वाज लाइक अल्लाह ताला हाउ डिड यू मेक इट कि मुझे उसकी सारी बातें कैसे समझ आ गई। आई वाज सरप्राइज। तो जब गई तो इट वाज मोर देन पीसफुल प्लेस। इट इज लाइक आपको फील होता है कि मैं क्या हूँ, इतने गिले शिकवे क्या हैं। कंटेंट राइटिंग ये करती हैं और एकेडमिक राइटिंग भी साथ करती हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? कंटेंट राइटिंग में जो है वो ये चीज आ जाती है कि आप लोगों को सिर्फ गूगल के लिए लिखना और एकेडमिक राइटिंग में आपको इंटरनेशनल टीचर्स के लिए लिखना। हाँ। अब जब ये क्लाइंट की आवाज नहीं सुन सकती, उनसे बात नहीं कर सकती, तो उनके आइडियाज और ब्रीफ को समझने के लिए इन्होंने अपना सिस्टम कैसे क्रिएट किया? ये चीजें डिमांड करे, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये चीजें आपको इधर इधर तक पहुंचा सकती हैं। तो क्लाइंट इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ मैं पता ही नहीं, इसको पता है। क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद है? आपका क्लाइंट जो है वो पहली लाइन पढ़े तो वो उसको तजस्सुस हो जाए कि हाँ आगे क्या लिखा है और वो एंड तक जाए आपके पेज तक। सिंपली आई स्किल्स ने इनकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया? सरमार की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे सरमार कहते हैं कंटेंट राइटिंग जो है वो हलवा, तो आई गेस ये तो पूरा हलवा। मेरे लिए कंटेंट राइटिंग काफी टर्निंग पॉइंट थी आई स्किल की वजह से कि जब मैंने स्ट्रक्चर वगैरह बेहतर करके दिया है, उनको बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, तो क्लाइंट्स ने मुझे और काम भी दिया था। कि अगर आज दुनिया इनकी आवाज सुन रही है, कोई एक जुमला अगर ये कहना चाहे तो क्या होगा? यू पीपल आर योर ओन हीरो। किसी की भी ना सुनो, सिर्फ खुद की सुनो और खुद को बताओ कि यार मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, फिर बाकी सारी दुनिया को बाहर में झोंक दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। दोस्तों मेरे साथ आज एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है और एक खातून मौजूद है जिनका नाम है ताहिरा। ये वाकैंड से आई हैं। चंद दिन पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया फेसबुक पे और इन्होंने अपनी स्टोरी बयान की और मुझे बताया कि ये अभी उम्रे से वापस आई हैं और ये सोलो अकेले उम्रा पे गई थी और अपनी अर्निंग के थ्रू ही इन्होंने उम्रे की सादत हासिल की। और फिर इन्होंने मजीद अपनी स्टोरी में बताया कि शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटीज, जो कुव्वत समात होती है, जो सुनने की सलाहियत है, ये लॉस्ट कर बैठी थी। लेकिन ये जो सलाहियत लॉस्ट हुई, इसको इन्होंने अपनी वीकनेस नहीं बनाया। ये ऑनलाइन करियर अपना परसू करती रही, आई स्किल्स में एडमिशन लिया, ऑनलाइन काम सीखा, सर्विसेज देती हैं। अब सम टाइम जब इनको कुछ वॉइस मैसेज आता है या कोई बोल के कोई क्लाइंट बात करता है तो ये उनको जारी बात है बताती
सुनाती नहीं है कि मैं सुन नहीं सकती, तो इनके वालिद साहब हैं, उनकी तालीम मैट्रिक है, ये उनको सुनाती हैं, वो सुनते हैं, वो इनको लिख के बताते हैं कि आपका क्लाइंट ये आपसे डिमांड कर रहा है या मांग रहा है या चाह रहा है, और ये अपने वालिद के थ्रू ट्रांसलेट हुई बात को समझती हैं, उस पे एक्ट करती हैं और उसको फिक्स करके या उसको बेहतर करके अपने काम को अपने क्लाइंट को भेजती हैं, और ये ऑलमोस्ट 500 से $700 पर मंथ रेवेन्यू बना रही हैं। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई और इतना इमोशनल मैंने फील किया कि शायद सम टाइम अल्लाह ताला इंसान से कोई ऐसे काम ले लेता है जो उसकी निजात का बाइस बन सकते हैं। तो मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ और बहुत अल्लाह ताला का खास फजल है, करम है, उसने इतनी सलाहियत दी, मतलब वसीला बनाया। मैं तो इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं हूँ, तो उसने एक वसीला बनाया कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया जा सके। आपको मिलवाते हैं ताहिरा से। मैंने इनको क्वेश्चंस लिख के दिए हुए हैं, अब मैंने इनको नंबर बताऊंगा कि ये मैं फलां क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये उसका आंसर करेंगी और इनको मैंने लिख के दिया हुआ है। ताहिरा, हाउ आर यू? गुड। अच्छा, ये थोड़ी लिप सिंकिंग को अंडरस्टैंड करती हैं थोड़ा बहुत, मतलब लिप्स जब हम बोलते हैं अटेम्प्ट करती हैं कि ये क्या कह रहे होंगे और उसके थ्रू जवाब देने की कोशिश करती हैं। तो मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। गुड, बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई नीड टू टेल यू पीपल अबाउट माय लाइफ स्टोरी एंड लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, एंड चैलेंजेस। आई हैव लॉस्ट माय हियरिंग इशू 6 to 7 years अर्लियर। 6 से 7 साल पहले जब मैंने अपनी हियरिंग इशू जो है इसको लॉस किया, तो किस तरह से हुआ था? ये कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से मेरी हियरिंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। ठीक वक्त मैं मास्टर्स में थी और मास्टर को कैरी करना थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन मेरी दोस्तों बहुत अच्छी थी। फिर आई गेट एनरोल माई सेल्फ इन MPhil। क्या in what subject? Education. MA एजुकेशन। जी, MPhil इन एजुकेशन। और एजुकेशन में जब मैंने MPhil कंप्लीट किया तभी मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। लाइक मेरे पास सिर्फ नोट्स होता था, आई नीड टू आस्क देम कि यार टीचर क्या बता रही हैं, ज़रा पॉइंट्स बता दो, 1-2 पॉइंट्स लिख दो। वो मुझे 1-2 पॉइंट्स में वो लिख देती थी। ठीक है, तो फिर मैं उसको डिस्कस करती थी और खुद से रीड करती थी, सर्च वगैरह करती थी। आई क्लियर माई MPhil विद 3.4 CGPA आउट ऑफ 4। यस। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग प्रैक्टिस, मेरे जैसे 2 बंदे पास हो जाए। थैंक यू। मैंने उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से सारे कॉलेजेस वगैरह स्कूल वगैरह जो है वो बंद हो गए हुए थे। तो आई फेल्ट वेरी लॉस कि अब मैं क्या करूँगी, टीचिंग जो है वो भी ख़त्म हो रही है, ट्यूशन जो है वो भी ख़त्म हो रही है। तो आई मूव टूवर्ड्स ऑनलाइन कैरियर। माजिद भाई जो थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया कि ऑनलाइन कैरियर की तरफ आ जाओ, ट्राई तो करो, क्या कर सकते हो। एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँगी, ये तुमने खुद सोचना है कि तुम क्या करोगी, कोई जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आई वाज लाइक मैं क्या कर सकती, आई जस्ट कोलैप्स। मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल पहले दिन ही स्ट्रेंथ मेरी बिल्डअप जो है वो हो गई थी। इट वाज लाइक अब मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं, ना मेरा कोई कैरियर है, ना मेरी शादी है, ना कुछ है। तो फिर मैंने पेपर और पेंसिल पकड़ी एंड आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन माई ओन थॉट्स। तो वहाँ से मुझे पता चला, आई शेयर इट विद माई फ्रेंड। तो उन्होंने कहा यार इतना अच्छा लिखती हो, लिखती जाओ। देन आई स्टार्ट माई राइटिंग कैरियर। कंटेंट राइटिंग जो है उससे मैंने स्टार्ट लिया था और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इधर तक जैसे भी पहुंची हूँ वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग की वजह से। हाउ यू ज्वाइंड आई स्किल्स? हाँ, कैसे ज्वाइन किया था? मैंने फाइवर का पहला अकाउंट बनाया था, तो इट वाज जस्ट अबाउट राइटिंग। तो माजिद भाई ने मुझे टारगेट दिया था, ताहिरा यू नीड टू सेव दिस अमाउंट एंड यू नीड टू ज्वाइन आई स्किल। आई वाज लाइक आई स्किल क्या है? फिर कहते हैं आई डोंट नो, फाइंड इट आउट। एंड आई वाज लाइक ओह एसईओ क्या होती है? फिर मैंने एसईओ के बारे में पढ़ा, सारा कुछ देखा एंड आई गिव माई सेल्फ दिस टारगेट कि ताहिरा 50 क्या है, ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, एक बंदा है जिसको कम पैसे मिलने हैं। जब मैंने राइटिंग कैरियर जो है वो स्टार्ट किया था, मैंने 0.06 पैसा पर वर्ड के साथ भी काम किया था। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे 0.06, ठीक है, ये बहुत लो पे रेट है, लेकिन मैं इस पे भी काम किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि पैसा जो है वो ज़्यादा जरूरी। आई वाज जस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस कि कैसा काम हो सकता है। ठीक है, तो इतनी थोड़ी अमाउंट करके मैंने आई स्किल की फीस जो है वो कलेक्ट की। फिर आई गेट एनरोल। फिर मुझे पता चल गया कि मेरी गलतियाँ क्या क्या हैं, तब मुझे अपनी स्किल को पॉलिश कैसे करना है। लेक्चर्स होते थे, सेशंस, वो कैसे अंडरस्टैंड करते थे? स्क्रीन को स्टेयर करके। सर जब आउटलाइन बनाते हैं तो आई वाज लाइक ये वर्ड क्या है, फिर मैं उसको गूगल करती थी। ठीक है, फिर मैं दोबारा से स्क्रीन को स्टेयर करती थी कि सर क्या बता रहे हैं, मतलब ये वर्ड है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर मैं दोबारा स्क्रीन पे आती थी, सर की जो लेक्चर्स है उनको देखती थी, अच्छा तो ये चीज़ थी, इसको इस तरह से करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड लिख रहे हैं, उसको गूगल कर रही हूँ, उसकी रीडिंग कर रही हूँ। इट वाज लाइक रीडिंग एंड स्टेयरिंग द स्क्रीन कि
हो क्या रहा है, इस तरह से बस। तो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। देखें लेक्चर पहले ही 2 घंटे का होता, ठीक है, तो वो मुझे 2 घंटे वाले लेक्चर तो वो 4 घंटे या 6 घंटे में जाके समझ आता था कि हो क्या रहा। पर अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ लर्न कर रही हूँ, नई टर्म्स जो है वो सीख रही हूँ और उनको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट्स जो थे वो उस वक्त जो क्लाइंट्स वो मुझे बता रहे थे कि तारा इम्प्रूवमेंट काफी हो रही है, कैसे कर रही हो। मैंने कहा बस मैं सीख रही हूँ। रिसर्च कैसे करते थे? रिसर्च जो है क्लाइंट समटाइम मुझे सिर्फ कीवर्ड देता है और समटाइम मुझे सिर्फ इमेजेस दे देता था कि मुझे इनकी डिस्क्रिप्शन चाहिए या इस कीवर्ड की जो है वो डिस्क्रिप्शन चाहिए या इसका मुझे ब्लॉग चाहिए या आर्टिकल चाहिए। तो सबसे पहले गूगल पे जाएं, सैरब की पहली 10 साइट्स जो है उनको खोलें और डिटेल एसईओ के साथ देखें कि आपके कंपटीटर ने क्या क्या काम किया हुआ, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर जो है वो आउटलाइन बनाएं। उसके बाद आप लोग क्योरा पे जाएं और रेडिट पे जाएं और देखें कि क्योरा और रेडिट पे लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं इसी कीवर्ड के बारे में। तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हमारे कंपटीटर ने जो है वो क्या चीज़ गैप दिया हुआ। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर मैं यूट्यूब पर जाती थी, तो कैप्शन के साथ जो है वो मैं वीडियो देखना शुरू कर देती थी। उसके बाद मैं देखती थी कि कंपटीटर का गैप क्या है, ऑडियंस का देख रही है सारे प्लेटफॉर्म्स पर, और मैं नई पॉलिश आउटलाइन बनाती हूँ और फिर उस पर कंटेंट लिखना शुरू कर देती हूँ। आइडिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैं इतना सारा रिसर्च करती हूँ, उसे रीड करती हूँ कि उन्होंने पहले से क्या लिखा हुआ, नई कहानी जो है वो खुद से बन जाती है। हाउ वाज लाइफ आफ्टर लूजिंग हियरिंग? डिफिकल्ट, डिप्रेशन था, रोती भी थी, बट आई वॉज लाइक स्टार्ट में ये था वाई मी एंड थोड़ा से एक बाद ओके ट्राई मी। तो बस फिर मैंने कहा कहानी है ना, क्या हो जाएगा, आंखें तो हैं, हाथ है, जुबान है, सब कुछ है और घर वालों की सपोर्ट है, पेरेंट्स हैं, भाभियाँ हैं, सुन देती हैं, मेरी भतीजी सुन देती है, तो जो मसला मुझे होता है बाकी वो सारा कुछ सुन देते हैं, क्लाइंट्स की ऑडियोज वायरल होती हैं, तो इट्स फाइन। मेरे ख्याल से आपकी सारी सेंसेस से ज़्यादा आपकी अपनी डिटर्मिनेशन जो है कि आप कितने डिटरमेंड हो किसी भी काम के लिए, वो मैटर करती है। अगर आप काम करना चाहते हो तो फिर आपको कोई भी सेंस आपकी नहीं है तो आप कर लोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर चाहे सारी सेंसेस हो तो नहीं करोगे। जब दुनिया आपके लिए खामोश हो गई उस लम्हे आपके अंदर क्या टूटा और क्या नया बना? एक दफ़ा सारी दुनिया जो है वो कोलैप्स हो जाती है, आपको फील हो जाता है कि आप लोग पीछे हो। एक चीज़ होती है कि बाय बर्थ आपके अंदर जो है वो डिसेबिलिटी होती है, एक चीज़ होती है कुछ पा के खो देना। हाँ। वो पा के खो देने की तकलीफ जो होती है वो ज़्यादा होती है। लोगों की वर्बल से ज़्यादा जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो थी वो ज़्यादा हर्ट करती थी। तंजिया हंसी बैक पे जो बातें करते हैं वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हर्ट करती थी, मैं भी रोती थी, तकलीफ होती थी। अच्छा तो ये तुम्हारे लिए तो इट्स मीन कि तुम इसको फेस कर सकती हो। तारा स्टार्ट में मैं रोई, बाद में आई वाज लाइक अल्लाह ताला ओके आई विल मेक यू फील प्राउड ऑफ मी एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। लेट मी रिपीट फॉर देम। श्योर। आपने सुनने की सलाहियत खोई, ये क्वेश्चन मैंने से किया, मगर लिखने ने आपको एक नई पहचान दी थी, तो ये ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल हुई? मुझे लगता है कि अगर मेरी कान सुनने की सलाहियत नहीं जाती तो मैं भी आज सिर्फ 10 या 15 हज़ार रुपए कमा रही होती, 10 या 15 हज़ार टीचरिंग करके कमा रही होती और घर में होमवर्क की कॉपियाँ जो है वो चेक करी होती। तो आई गेस अगर ये हियरिंग सेंस की है तो बहुत अच्छा हुआ। आई एम मेकिंग इन डॉलर्स नाउ। मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ कि जिसने एमफिल भी किया और वो डॉलर में अर्निंग भी कर रही है। आई फील प्राउड ऑफ मी दैट आई कैन डू दिस। सो शी सेइंग कि अगर मैं अपनी हेयरिंग को लॉस्ट ना करती तो मैं 10-15 हज़ार रुपए में जॉब करी होती किसी स्कूल में। मुझे अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला, उसकी वजह से आज मैं डॉलर्स में अर्न करने के काबिल हूँ। दिस इज द टफेस्ट इंटरव्यू आई हैव एवर डन। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं इमोशनल नहीं होता यूजुअली बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, जब इनका फाइवर अकाउंट बंद हो गया था ना एक, और सब कुछ यू नो शी लॉस्ट अगेन, करेज इन्होंने कहाँ से जमा की थी अगेन? दोबारा से भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। पहला अकाउंट, पहली सक्सेस, पहला लेवल 1 जो होता है वो बच्चों की तरफ फील होता है। वो स्ट्रगल जो होती है वो थोड़ी थोड़ी करके हम लोग उस लेवल पे पहुंचे होते हैं। तो जिस दिन वो अकाउंट बंद हुआ, आई वाज वर्किंग, तो सडनली मुझे ईमेल आ गई कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। क्यों? फॉरेन स्पोर्ट्स से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बस आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। आई ट्राइड अगेन, उन्होंने बस मैंने कहा बस बंद कर दिया, तो बंद कर दिया। फिर सारा काम मैंने बंद कर दिया और मैं पूरे 2 दिन बैठ के रोई, पूरा 2 दिन बैठ के रोई। कैसे कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला मैं कोशिश कर रही हूँ और ऐसे क्यों हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोने के बाद फिर एक दिन मैं उठी, अपना वॉलेट उठाया, खुद को ट्रीट दी कि चलो अब रो लिया है तो ठीक है, जाके बर्गर मिलकर खाओ। खा के आई, भाई को बोला इसकी विंडो करवा दो, और नहीं जी मैं बनाई नया अकाउंट बनाया एंड आई स्टार्ट अगेन। चलो मैं तुम्हें 2 बना के दिखाती हूँ। शी इज सो स्ट्रांग। आई मीन
कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इन्होंने अपना जो उम्रा किया है अकेले किया, सोलो उम्रा, सोलो। और मैं आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही महरम वाली जो शर्त थी वो लिफ्ट की है। मतलब पहले ये होता था कि खातून अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थी, उम्रे पे नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये शर्त खत्म कर दी है। अब किसी भी एज की खातून अकेले उम्रे पे जा सकती है, और ये सेम लड़कों के लिए भी होता था, मेल्स के लिए भी, तो अब वो भी अकेले जा सकते हैं। कैसा रहा? गूगल एंड ChatGPT, दे आर माई वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। सोलो उम्रा जो है वो करना था, तो मैंने उसके सर्च शुरू की कि हाँ जी क्या क्या होएगा, उम्रा कैसे होता है, क्या सीन है। साथ में कॉपी पेंसिल थी ठीक। फिर वो लोग जो उम्रे पे, डर नहीं लगा? डर मैं आपको बताती हूँ। जब वो सारा कुछ हो गया, मैंने पूछा जो उम्रा करके आए, मैं उनसे पूछा है कि हाँ ये क्या क्या होता है। हमने कहा बहुत पीसफुल प्लेस है, जाके देखो। वैसा ओके। जहाज पे बैठने से पहले तक मुझे उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन वाले आपसे सवाल करेंगे ना। आई वाज नो, सवाल करेंगे तो मैं कैसे करूँगी? मेरे पास फिर फौरन में भाग के मस्जिद में से भाई इमिग्रेशन वाले सवाल करेंगे, तो वो तो तैयार ही नहीं किए हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं था। तो भाई कहते हैं हो जाएगा। इमिग्रेशन वाले के पास गया, मुझे नहीं पता था कि वो इमिग्रेशन वाला। उसने पूछा किधर जा रही है, मैंने कहा उम्रा करने जा रही हूँ। तो कहते हैं किसके साथ जा रही है, मैंने कहा खुद के साथ। तो कहते हैं शोहर की तरह, मैं कह नहीं है, माँ बाप की तरह। मैं कहा अबे पता नहीं है। तो कहता है कि ओके जाओ फिर। तो मैंने कहा इमिग्रेशन वाला ऑफिसर की तरह? कहता मैं ही हूँ। एंड आई वाज लाइक ओ अल्लाह ताला, हाउ डिड यू मेक इट कि मुझे उसकी सारी बातें कैसे समझ आ गई। आई वाज सरप्राइज। फौरन अंदर गई, जाके 2 नफर पड़े एयरपोर्ट पे, थैंक यू बोला अल्लाह ताला को। एंड आई वाज लाइक यू लव मी वेरी मच। ओके थैंक यू सो मच। तो जब गई तो इट वाज मोर देन पीसफुल प्लेस। इट इज लाइक आपको फील होता है कि मैं क्या हूँ, इतने गिले शिकवे क्या हैं। सऊदिया की इमिग्रेशन कैसे क्रॉस की? सऊदिया की इमिग्रेशन जो है उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उनके साथ मैं वो देख ही थी कि सामने वाले लोग जो हैं, रो बनी हुई होती है ना, तो मैं देखी थी कि क्या क्या करवा रहे हैं। एंड आई वाज सिंपली फॉलो द प्रोसेस। ओके। हाँ, कोई सवाल जवाब उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से जब मैं जहाज में बैठ गई थी तो आई वाज लाइक डियर तारा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस फ्लाइट कि तुमने ये बना लिया। खुशी भी थी, थैंकफुल भी थी और इमोशनल भी थी। एक लड़की जिसने इतनी सारी रिजेक्शंस फेस किए हैं और वो निहाल ददियान में फर्स्ट टाइम अकेली खुद के पैसों से उम्रा पे जा रही है, तो इट वाज really very powerful moment for me and I was really very thankful for this opportunity। कि अगर आज दुनिया इनकी आवाज सुन रही है, कोई एक जुमला अगर ये कहना चाहे तो क्या होगा? You people are your own hero। किसी की भी ना सुनो, सिर्फ खुद की सुनो और खुद को बताओ कि यार मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। फिर बाकी सारी दुनिया को बाहर में झोंक दो और अपने काम पे फोकस हो जाओ। एंड बैट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। एंड आई रियली विश कि आप सारे जो है वो करके दिखाओ। अच्छा, अब हम इनसे टेक्निकल थोड़ी बात भी करेंगे। कंटेंट राइटिंग ये करती हैं और एकेडमिक राइटिंग भी साथ करती हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है इनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? कंटेंट राइटिंग में जो है वो ये चीज आ जाती है कि आप लोगों को सिर्फ गूगल के लिए लिखना और गूगल के ऑडियंस के लिए लिखना। एकेडमिक राइटिंग में आप टीचर्स के लिए लिखना है। हाँ। टीचर्स के लिए ना। और एकेडमिक राइटिंग में आपको इंटरनेशनल टीचर्स के लिए लिखना। हाँ। रिसर्च जो है वो दोनों पे होएगी, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं वो दोनों के डिफरेंट होते हैं। क्लास का वर्क हो रहा है, गूगल का या ब्लॉग राइटिंग का वर्क जो है वो हो रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बेहतरीन है। दोनों ने मुझे ये चीज सिखाई है कि मेरी ग्रिप रिसर्च पे कैसे फर्दर स्ट्रॉन्ग हो सकती है और मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ सकती हूँ। एक स्ट्रॉन्ग ऑन पेज एसईओ स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हो सकते हैं? आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी लिखी हुई है, आपका टाइटल कितना अच्छा, ओवर स्टफिंग तो नहीं हुई हुई कीवर्ड की इन 2 चीजों में, और ओवर कैरेक्टराइज तो नहीं हुआ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक कैसी की हुई है, दूसरे जो है वो अच्छी तरह से पास हो रहे हैं। तीसरी चीज आपके इमेजेस जो हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने क्वालिटी वाले हैं, कॉपीराइट तो नहीं है उस पर। तो आई गेस ये 3 चीजें, और आपका कंटेंट ओवर स्टफ ना हो कीवर्ड्स के साथ। ये 4 चीजें एक फिर से कि बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती हैं उन पे एसईओ में। बाकी स्कीमा वगैरह जो होता है वो देखा जाता है, वो डिफरेंट साइड पे होता है। ये वाली 4 चीजों पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का ये है टेक्निकल साइड से कि अब जब ये क्लाइंट की आवाज नहीं सुन सकती, उनसे बात नहीं कर सकती, तो उनके आइडियाज और ब्रीफ को समझने के लिए इन्होंने अपना सिस्टम कैसे क्रिएट किया? मैं फौरन से जो है उनके कंपटीटर की साइड पे जाती हूँ, मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि ये चीजें आप डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो उनकी साइड पे मिसिंग है और उनके कंपटीटर की साइड पे जो है वो मौजूद है। तो मैं पहला सवाल ये होता है कि ये चीजें डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये चीजें आपको इधर इधर तक पहुंचा सकती हैं। तो क्लाइंट इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ मैं पता ही नहीं है, इसको पता। एक ये चीज, और दूसरी ये चीज कि मैं क्लाइंट से खुद पूछ लेती कि कोई आइडिया है आपके दिमाग में, तो
फ़ौरन से बता दो। कोई कंपटीटर आपको अच्छा लग रहा है तो उसका लिंक भी शेयर करो, फिर मैं दोनों का कंपैरिजन करके जो है वो उसको दे देती हूँ कि तुम्हारी साइट ये है और उसकी साइट ये है, तो ये चीज़ें हैं, ये नहीं है, ये डूज कर लो, ये डोंट कर लो, तो तुम्हारी साइट जो है वो रैंक हो जाएगी या कंटेंट ऐसे इंप्रूव हो जाएगा। तो उसको ये स्ट्रैटेजी दे देती हूँ। इन्होंने फाइवर पे 2 एक्टिव प्रोफाइल्स कैसे चलाई, ये क्वेश्चन है, और क्लाइंट के साथ एक रिलेशन मैनेजमेंट ये कैसे करती हैं? कभी भी क्लाइंट के साथ जो है वो मतलब पेमेंट पे बहस नहीं की। मैं सबसे पहले उससे पूछती हूँ कि आप क्या प्राइस देना चाह रहे हो, आपका बजट क्या है। वो जो बजट बताता है कि वो बहुत लो तो मैं सिंपली एक्सक्यूज कर देती हूँ, कोई भी बात नहीं करती उससे। लेकिन अगर वो इतना मॉडरेट हो कि हाँ काम हो सकता है तो मैं उसको काम करके देती हूँ, मैं उसको एक्स्ट्रा काम करके देती हूँ, फिर वो मुझे टिप दे देता है हिसाब बराबर। ओके। नंबर 5 है जी, इनके ख्याल में क्वालिटी कंटेंट से क्या मुराद है? सिंपली आपका क्लाइंट जो है वो पहली लाइन पढ़े तो जब तक वो आखिरी लाइन ना पढ़ ले वो आपके कंटेंट से नजर ना हटाए। वो इतना इंगेजिंग होना चाहिए, इतना क्वालिटी प्रोवाइडिंग होना चाहिए कि वो पहली लाइन पढ़े तो वो उसको तजस्सुस हो जाए कि हाँ आगे क्या लिखा है और वो एंड तक जाए आपके पेज तक। सिंपली मैंने इनसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है कि आई स्किल्स ने इनकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया? सर उमेश शहजाद की जो फाइवर वाली ट्रिक्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प की कि मतलब मैं अपनी ऑलरेडी बनी हुई प्रोफाइल्स जो है उनको कैसे बेहतर इंप्रूव कर सकती, रैंक कैसे कर सकती हूँ। मुझे कंटेंट लिखना आता था, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि पहला पैराग्राफ में कितना लिखना है। तो बहुत सारे मार के स्ट्रेटजीज जो हैं अगर आप मेरे तरीके से रिसर्च करें, सारे मार की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बना दें, तो जैसे सारे मार कहते हैं कंटेंट राइटिंग जो है वो हलवा तो आएगा, ऐसी है तो पूरा हलवा। तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया मैंने और मैंने अपनी कंटेंट राइटिंग जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, पॉलिश बहुत ज़्यादा किया। सेकेंडली ये कि आप किसी भी क्लाइंट को जो है वो ना नहीं कहें, काम करें। आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपकी बड़ी गलतियाँ बता देते हैं तो वो आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। मैं ये कहूँगी कि सारे लोग जो है वो आई स्किल करें। देखें मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग तक खुद को महदूद रखा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकली आ जाती हैं। तो आप लोग टेक्निकल चीज़ों को सीखो और देखोगे किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे लिए कंटेंट राइटिंग काफ़ी टर्निंग पॉइंट थी आई स्किल की वजह से कि जब मैंने स्ट्रक्चर वगैरह बेहतर करके दिया है, उनको बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, तो क्लाइंट्स ने मुझे और काम भी दिया था। आई गेस मैं काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर आप लोगों ने काम करना है तो मेरे ख्याल से आप कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक डिसेबल बंदा इधर तक पहुंच सकता है तो यार व्हाई नॉट, आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते हो? मेरे से ही मोटिवेशन ले लो कि वो कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं और मेरे लिए दुआ कर दो। तो ये थी जी ताहिरा, फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ इंस्पायरेशन। इनकी स्ट्रगल देख के इन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, उनको देख के तो मुझे खुद लग रहा है कि मैं बड़ा निकम्मा आदमी हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा। इनके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।